तो भैया आ गई है टॉक्सिक की डांसिंग कार। बड़ा सवाल, ये जो टॉक्सिक है ना, वो धुरंधर पार्ट 2 के साथ रिलीज होने वाली है। क्या धुरंधर 2 के सामने टिक पाएंगे रॉकिंग स्टार यश? हेलो, वेलकम, खुशामदीद, नमस्कार। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसका नाम है फिल्मी बातें विद अभिसार। तो फिल्मी बातें विद अभिसार में आज हम एक बहुत ही दिलचस्प टॉपिक लेकर आए हैं। आज रॉकिंग स्टार यश का हैप्पी बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे यश। और आज टॉक्सिक का ट्रेलर भी रिलीज हुआ है। वो टॉक्सिक जो रिलीज होने वाली है किसके साथ? सही सुना आपने, धुरंधर पार्ट 2। वो धुरंधर जिसका जलवा अभी भी बरकरार है। जी हां, इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं दोस्तों, धुरंधर हिंदी सिनेमा के इतिहास में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है। इसने 800 करोड़ के आंकड़े को पार कर दिया है। यह दम है धुरंधर का। वो धुरंधर जिसका दम अभी भी बेदम नहीं हुआ। और मार्च में टॉक्सिक के साथ रिलीज होगी धुरंधर पार्ट 2। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इंडियन बॉक्स ऑफिस पर किस तरह की आंधी आने वाली है। और सबसे बड़ी बात, ये जो धुरंधर है ना, जी हां, ये जो धुरंधर है, इसने साउथ में कोई बहुत ज्यादा कमाई भी नहीं की। ये जो 800 करोड़ रुपए इसने कमाए हैं, ये सिर्फ हिंदी बॉक्स ऑफिस में कमाए हैं। इससे पहले कि मैं इस बात की चर्चा करूं कि टॉक्सिक के ट्रेलर में क्या है खास, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि धुरंधर ने अब तक क्या क्या कमाल किया है, क्योंकि यह आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। इससे पहले कि हम चर्चा करें कि टॉक्सिक और धुरंधर 2 में मैदान में कौन टिकेगा, तो देखिए साहब, दैनिक भास्कर के मुताबिक फिल्म ने 831 करोड़ की कमाई कर ली है। सही सुना आपने, 831 करोड़ की कमाई। जी हां, दैनिक भास्कर कहता है, निर्देशक आदित्य धर की थ्रिलर फिल्म धुरंधर ने इतिहास रच दिया है। फिल्म 5 दिसंबर को दुनिया भर की 5000 स्क्रीन्स में रिलीज हुई थी। तब से अब तक बॉक्स ऑफिस पर 831 करोड़ 40 लाख रुपए की कमाई कर चुकी है। इतनी कमाई करने वाली यह पहली हिंदी फिल्म है। इसने पुष्पा 2 द रूल के हिंदी वर्जन के रिकॉर्ड 830 करोड़ के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। धुरंधर ने पहले हफ्ते में 218 करोड़, दूसरे में 261 करोड़ 50 लाख, तीसरे में 189 करोड़ 30 लाख, चौथे हफ्ते में 115 करोड़ 70 लाख, पांचवें में फिल्म ने 35 करोड़ 80 लाख रुपए जोड़े हैं। और इसकी वीकेंड की कमाई जोरदार तरीके से चल रही है। तो यह दम है धुरंधर का। अब इस दम में मार्च में रिलीज हो रही है धुरंधर पार्ट 2 और उसकी टक्कर हो रही है टॉक्सिक से। अगर हम टॉक्सिक की ट्रेलर की बात करें तो मैंने कार्यक्रम की शुरुआत में क्या कहा? टॉक्सिक की डांसिंग कार। अब मैंने डांसिंग कार क्यों कहा, मैं आपको बताता हूं। आपको याद होगा, आमिर खान की एक फिल्म आई थी पीके। पीके में भी डांसिंग कार होती थी। और डांसिंग कार में क्या होता था? जोड़े होते थे, कपल्स होते थे जो कार के अंदर प्यार करते थे, या सरल हिंदी में कहें संभोग करते थे। यहां पर भी यही होता है। ट्रेलर की शुरुआत में कब्रिस्तान में सब लोग मातम मना रहे हैं, बच्चे रो रहे हैं, और तब बच्चों को कब्रिस्तान से बाहर किया जाता है। एक ईसाई कब्रिस्तान, एक क्रिश्चियन सेमेट्री। और फिर एक गाड़ी आती है, गाड़ी से एक इंसान निकलता है, एक बुजुर्ग जिसके हाथ में शराब की बोतल है। तो वो जो तमाम लोग जिनके हाथ में बंदूकें हैं, जो कब्रिस्तान में बैठे हुए हैं, जो किसी का इंतजार कर रहे हैं, वो कहते हैं कि एक शराबी आया है। फिर वो शराबी क्या करता है? बाहर निकलता है और 2 बड़े बड़े बैटरीज निकालता है और उस बैटरीज को कनेक्ट करता है। और उसके बाद कार हिलना शुरू होती है, डांसिंग कार की तरह। अब अंदर क्या हो रहा होता है आप खुद देख लीजिए। जी हां, अंदर रॉकिंग यश, जिनका चेहरा उस वक्त नहीं दिखाया जाता, एक लड़की के साथ होते हैं, और इसीलिए उनकी कार जो है नाच रही होती है। यानी कार ना होके डांसिंग कार हो जाती है पीके के अंदाज में। उसके बाद वो जो बैटरी चार्ज हुई थी, किससे? डांसिंग कार की वजह से, और कार के अंदर जो चल रहा था उसकी वजह से अचानक कब्रिस्तान में जोरदार धमाके होते हैं। और इन धमाकों में पूरे स्वैग के साथ रॉकिंग यश जो है सामने आते हैं। अब रॉकिंग यश सामने आते हैं और कहते हैं, डैडी इज बैक।
और वहां जितने भी होंडे होते हैं सबको मार देते हैं, वो सबको मार देते हैं। सबसे पहली बात, इस ट्रेलर में जान है सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, और वो है रॉकिंग स्टार यश। वरना उस एक्शन में कुछ नयापन नहीं है, उस फोटोग्राफी में कुछ नयापन नहीं है, यानी कि कोई ऐसी बात नहीं है जिसे देखने के बाद आप उस फिल्म को देखने सिनेमा हॉल में चले जाएं। जी हां, इस ट्रेलर को देखकर कम से कम कोई सिनेमा हॉल नहीं जाने वाला है। लोग इस फिल्म को देखेंगे सिर्फ एक व्यक्ति की वजह से, डैडी इज बैक, यानी रॉकिंग स्टार यश। उन्हें हटा दो तो ना ट्रेलर में कुछ है, अब देखना यह होगा कि फिल्म में कुछ होता है कि नहीं। अब इसकी तुलना करते हैं धुरंधर से। दोस्तों, जब धुरंधर रिलीज हुई थी ना, उसकी कोई बहुत ज्यादा पब्लिसिटी नहीं हुई। धुरंधर के हीरो थे कौन? रणवीर सिंह, जिनकी पिछली सारी फिल्में फ्लॉप हो गई। इसके अलावा उस फिल्म में जितने भी स्टार्स थे उनमें से कोई ऐसा नहीं था जो बॉक्स ऑफिस का रॉकिंग स्टार था। जी नहीं, यानी कि अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, राकेश बेदी। मगर फिल्म की स्क्रिप्ट कसी हुई थी, फिल्म की कहानी बहुत दिलचस्प थी, फिल्म में एक्टिंग शानदार थी, फिल्म में संगीत शानदार था, फिल्म 3.5 घंटे की होते हुए भी कसी हुई थी, यानी कि एक लम्हे के लिए भी आप स्क्रीन से नजरें नहीं फिरा सकते थे। अब फिल्म एक पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा है, उसका जिक्र मैं पहले कर चुका हूं, उसके बारे में दोबारा कुछ कहने की जरूरत नहीं है। यानी कि डायरेक्टर आदित्य धर ने फिल्म की स्क्रिप्ट पर जोर दिया। इस फिल्म की ताकत यही है कि इसमें जितने भी एक्टर्स हैं ना, उनकी जगह कोई और भी हो सकता था। मसलन अगर हम रणवीर सिंह की बात करें, अब रणवीर सिंह का जो किरदार है वो सिर्फ रणवीर सिंह नहीं, विकी कौशल भी कर सकते थे। इसके अलावा उनका किरदार रणवीर कपूर भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि उनके रोल में दम था, और जब रोल में दम होता है तो एक्टर मायने नहीं रखता है, उनकी जगह कोई भी आ सकता है। यही हाल रहमान डकैत का था। मगर इसमें दो राय नहीं कि अक्षय खन्ना ने अपने अंदाज में, अपनी ऑरा फार्मिंग से उसमें जान भर दी। एक स्वैग था उनके अंदाज बयां में, और वही स्वैग जो है दिखाई दिया संजय दत्त में भी और अर्जुन रामपाल में भी। वो रोल्स किसी और को भी दिए जा सकते थे, मगर जिन लोगों को दिए गए उन्होंने शानदार किरदार किया। अब इसमें एक और किरदार था धुरंधर में, राकेश बेदी का। अब राकेश बेदी पिछले काफी अरसे से चर्चा में नहीं है, मगर इस फिल्म के बाद हर कोई उनकी चर्चा कर रहा है। यह है इस फिल्म की ताकत, यह है इस फिल्म की स्क्रिप्ट की ताकत है। अगर धुरंधर 2 धुरंधर 1 के बराबर की ही फिल्म होती है तो कम से कम हिंदी मार्केट में वो टॉक्सिक को पूरी तरह से साफ कर देगी, पूरी तरह साफ कर देगी। जहां तक साउथ की बात है, जहां से रॉकिंग स्टार यश आते हैं, आप जानते हैं अपने स्टार्स के प्रति वहां एक वफादारी होती है। उनकी फिल्में पहले 3-4 हफ्ते 100% होती है, पूरी तरह से हाउसफुल होती है। फिल्म बकवास भी हो फिर भी शानदार कमाई करती है। आपके सामने 2 मिसालें हैं, सलार और कल की। मेरे हिसाब से निहायत ही वाहियात फिल्में, मगर दोनों ने अच्छा खासा बिजनेस किया। क्यों? क्योंकि प्रभास थे, रॉकिंग स्टार या रेबेल स्टार, जी हां, रेबेल स्टार प्रभास थे। तो यही होने वाला है टॉक्सिक के साथ भी। टॉक्सिक चलेगी, शानदार चलेगी, हां, मगर अगर टॉक्सिक एक अच्छी फिल्म होती है तो यकीन मानिए दोस्तों, जो तूफान, जो आंधी आने वाली है बॉक्स ऑफिस पर, उसके सामने सब उड़ जाएंगे। धुरंधर नहीं उड़ने वाली है, क्योंकि धुरंधर को लेकर एक जबरदस्त फैन बेस है। उसको लेकर जो दीवानगी है, जो जुनून है, उसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। लिहाजा जब टक्कर होगी मार्च में तो ऐसा ज्वालामुखी फटेगा जो आज तक फिल्म इंडस्ट्री में कभी नहीं फटा, और मुझे इंतजार होगा उस तारीख का। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।